अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लिया है? वो बात कर रहे हैं हम पानी रोक देंगे, हम पाकिस्तान का ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे पानी रोकने से क्या होगा? आप मुझे बताइए, आप क्या सरकार और क्या डिफेंस और क्या आप होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं? आपसे अभी तक वो आतंकवादी पकड़े तक नहीं गए हैं। बेवकूफ नहीं है हम लोगों को सब समझ आता है। और जो लोग बेवकूफ बनके घर में बैठे हैं और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, तो बात बात पे ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है। तो मैं उनसे ये सवाल करती हूँ, 1984 के दंगों में जो सिख समुदाय मरा था, उसको क्या मुसलमान ने मारा था? जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों को उकसाया कि आप जय श्री राम बोलो, और जब उन्होंने नहीं बोला तो उनका कत्ल कर दिया गया। क्या आप उसको इस श्रेणी में नहीं लेकर आएंगे? क्या आप उसको आतंकवाद नहीं कहेंगे? क्या आप उसको नहीं कहेंगे कि धर्म देखकर मारा गया है? तो जुनैद को कैसे मारा गया था? मैं पूछना चाहती हूँ तबरेज अंसारी जैसे लोगों को, उन सबको भी तो ऐसे ही मारा गया है ना। जब आप मस्जिद में जाके अपना भगवा लहराते हैं, जो राजस्थान में हुआ था, उसने क्या कह के किस तरह से गोली चलाई थी, तब कोई हिंदू क्यों नहीं मरा था? बात बात पे ये कहना कि इस्लाम ही ऐसा है, इस्लाम ही ऐसा है, तो आई एम सॉरी, इस्लाम उनको इजाजत नहीं देता था इस तरह के कत्लेआम करने का। तो मेरे नजर में वो किसी धर्म के थे ही नहीं। रादर देन जिसने ये सब किया उसको पकड़ने की बजाय आप अपने देश में अपने ही लोगों को लड़वा रहे हो। क्यों सरकार आती नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और बोलती क्यों नहीं है लोगों को कि इसमें कश्मीरियों का क्या कसूर है, उन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है इसमें? क्या वो इंसान नहीं है? आपने कभी कश्मीरियों को अपना समझा ही नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को अपना माना है। हमारे हिंदू भाइयों को उन मुसलमान भाइयों ने ही बचाया है, राम राज्य बना दिया है मोदी जी ने। तो आपको 50-50 कमांडोज की क्या जरूरत है? मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस देश की जनता से, क्योंकि 80% जनता सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। वो सरकार से एक बार ये तक नहीं पूछती कि नौकरियां कहाँ हैं और विमेन सेफ्टी कहाँ है, लोगों की सेफ्टी कहाँ है। आप 26/11 जब हुआ, ये पूरा देश एकजुट हुआ था आतंकवादियों के खिलाफ। आप मुझे बताइए कि 26/11 के आतंकवादियों को भागने दिया था? तब भागने नहीं दिया था ना, सड़े थे जेल में, उनको पकड़ा गया था, मार दिया था और पकड़ भी लिया था। कसाब को पकड़ के जब जेल में रखा गया था और बाद में उसको फांसी हुई थी। तो आप 26/11 से, जबकि मैं ये समझती हूँ कि ये जो हमला है ये इतना ही भयावह है जैसे 26/11 था, लेकिन उस पे अगर आप उस वक्त की सरकार के बारे में बात करें और आज की सरकार के बारे में बात करें, मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी हमले के दौरान, एक उस चीज की खबर और उस चीज की अकाउंटेबिलिटी भी ली थी कि कहां पर क्या क्या चीजों के लिए इस्तीफे भी हुए थे। लेकिन आज आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक एक भी इस्तीफा क्यों नहीं आया, या कोई भी किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लिया? आप जाके बिहार में अपनी इंग्लिश झाड़ रहे हो, आप जब यूएस में जाते हो वहां पर आप हिंदी का अपनी भाषा का वो दिखाते हो, और वहां बिहार में जाकर आप बिहारियों के सामने जाकर आप इंग्लिश झाड़ रहे हो। दुनिया को बताना था ना उस लैंग्वेज में। आपको अगर दुनिया को, जब आप यूएस में जाके बातें करते हैं, स्पीचेस देते हैं, आप हिंदी में देते हैं ना, दुनिया को पता लग जाता है आप क्या बोल रहे हो, तो वहां भी पता लग जाता। लेकिन आपको, मैं नहीं जानती कि वो किस तरह से घमंड में बात करते हैं। वो बात कर रहे हैं हम पानी रोक देंगे, हम पाकिस्तान का ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे पानी रोकने से क्या होगा? आप मुझे बताइए, आप हमला कीजिए, आप उन आतंकवादी, अभी तक आपसे आतंकवादी नहीं पकड़े गए हैं। वो आप क्या सरकार और क्या डिफेंस और क्या आप होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं? आपसे अभी तक वो आतंकवादी पकड़े तक नहीं गए हैं। और आपकी गोदी मीडिया जब विक्टिम्स ये सवाल करते हैं सरकार से, तो आपकी गोदी मीडिया उसको, उस सवाल को हटा के बस एक ही चीज चलाती है कि वहां हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, ये कह के आतंकवादियों ने मारा। क्यों नहीं दिखाती मोदी सरकार की ये गोदी मीडिया कि वहां पर उन लोगों ने ये जवाबदेही भी मांगी है सरकार से? उनको बोला है कि 1.5 घंटे तक उनके पास कोई हेल्प नहीं पहुंची थी। जिनको भट्टाचार्य जी है शायद, जिनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया था, आपने ये तो छाप दिया कि